Alright, hello everyone. We are back again with one more video on some of the more idioms that you are supposed to learn. By now I believe कि आप लोग diligently follow कर रहे हो हर alternative days पे both vocabulary and current affairs. And by now आप अगर consistently शुरू से follow करते हुए आ रहे हो तो अभी तक तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए कि हाँ every second day you're supposed to learn some new idioms and to converse using these idioms or phrases in your daily life as well. तो आज 10 और idioms करते हैं जो हमारे लिए important हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट idiom ऑफ द डे व्हिच इज ऑन थे नाइस. राइट, okay, this is something that we had already done, right? ठीक है, this is the one that we are going to start with today, which is go cold turkey. Go cold turkey का मतलब होता है to quit or stop addictive और dangerous behavior. किसी तरह के addictive या फिर dangerous behavior को quit करना या फिर stop करना, right? Example आपके सामने है. No one could believe that my father left eating sweets. He went cold turkey when the doctors told him that he has diabetes. ठीक है, सडनली अगर आप किसी बुरी आदत को, किसी बिहेवियर को, किसी एडिक्शन को, किसी चीज के लत को एकदम से रोक देते हो, एकदम से खत्म कर देते हो, देन उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई हैव क्विटेड, लेट्स से यू हैव क्विट स्मोकिंग और क्विट ड्रिंकिंग और क्विट एनी एडिक्टिव बिहेवियर या फिर एनी बैड बिहेवियर, एनी डेंजरस बिहेवियर दैट कुड बी विद रिस्पेक्ट टू योर हेल्थ, दैट कुड, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल गिवन है ये विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ गिवन है. तो जरूरी नहीं है कि हेल्थ से ही रिलेटेड हो, आपके नॉर्मल डेली लाइफ के बिहेवियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके नेचर से हो सकता है, आपके गुस्से से हो सकता है, इम्पेशंस से हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड होता है. कोई भी चीज, कोई भी डेंजरस बिहेवियर या फिर कोई भी एडिक्शन, ठीक है, अगर आप उसको क्विट करते हो, उसके लिए इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई हैव क्विट स्मोकिंग, क्विट ड्रिंकिंग, क्विट बिहेविंग लाइक दिस और समथिंग, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर इडियम व्हिच इज गो कोल्ड टर्की. ओके, नाउ बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि द रूल्स आर गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, आपको बिल्कुल वैसे ही काम करना है जैसे मैंने आपको डे 1 से सिखाया है. यू नीड टू प्रिपेयर अ कंप्लीट वोकैब का अलग से नोटबुक और पहले इडियम लिखो, फिर मीनिंग लिखो, फिर एग्जाम्पल जो आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है, एंड आफ्टर दैट यू आर सपोज टू ऐड 2 more sentences from your side using the same idiom or the phrase. Okay, let's move on to the next one for the day, which is ring a bell. रिंग अ बेल का मतलब होता है समथिंग दैट साउंड्स फेमिलियर, और ये बहुत ही कॉमन सा एक इडियम है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. ठीक है, करते हैं काफी लोग, आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी ये वाला इडियम पता होगा. ठीक है, एग्जाम्पल इज व्हाई डज दिस नेम रिंग अ बेल इन माई हेड, वॉज दिस गर्ल इन माई स्कूल. अब अगर आप आफ्टर क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ इयर्स अगर आपको किसी का नाम एकदम से आप सुनते हो और आपके माइंड में होता है कि यार ये नाम बहुत सुना सुना लग रहा है या फिर ये चेहरा बहुत देखा देखा लग रहा है, होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये नाम पहले सुना है, मैंने ये चीज पहले किया है, मैंने इसको पहले कहीं देखा है. इस तरह की जो चीज होती है उसके लिए आप इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई हैव सीन हर बिफोर, आई हैव हर्ड हर नेम बिफोर, इतना बड़ा सेंटेंस लिखने के बजाय आप उसको रिंग अ बेल यूज करके लिख सकते हो. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कट टू द चेस. कट टू द चेस मतलब कि एकदम पॉइंट पे आओ, गेटिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट. फालतू की बातें छोड़ो, इधर उधर की बातें छोड़ो, पॉइंट पे आओ. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट गेट ऑन द फैक्ट्स और गेट टू द पॉइंट, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर इडियम कि बाकी बातें छोड़ो, जो काम की बात है उस पे आ जाओ. ठीक है, एग्जाम्पल, एज द सबमिशंस वर टू बी मेड टुनाइट, बॉस कट टू द चेस एंड आस्क्ड अस टू स्टार्ट वर्किंग. ठीक है, बहुत रेलेवेंट है, बहुत जगह पे यूज करते भी होंगे आप लोग और आगे भी कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज ब्लो ऑफ स्टीम. ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक एंगर या स्ट्रेस. ठीक है, अगर आपको बहुत किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है या आप फ्रस्ट्रेटेड हो, स्ट्रेस्ड हो किसी चीज को लेके, तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रेगुलर सेंटेंसेस कि आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड आउट और समथिंग, आप इस पर्टिकुलर इडियम का इस्तेमाल कर सकते हो विच इज ब्लो ऑफ स्टीम. ठीक है, example is Shaina went running to blow off steam as she had a huge fight with her mother.
ठीक है। तो शाइना को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत एंगर में थी, बहुत स्ट्रेस में थी जब उसकी मम्मी से लड़ाई हो गई, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ रेज इनसाइड यू, उसके लिए आप इस पर्टिकुलर इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वाला इज फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब है फेस द रियलिटी या फिर किसी तरह का रियलिटी चेक देना, ओके। एग्जाम्पल इज शिखा आस्क्ड हर हस्बैंड टू नॉट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड जस्ट फेस द म्यूजिक वंस। फेस द म्यूजिक करना मतलब किसी भी चीज को ऑन ग्राउंड फेस करना, रियलिटी के सामने आना, ठीक है, भागना नहीं किसी चीज से, उसी को कहा जाता है फेस द रियलिटी, फेस द म्यूजिक और फेस द रियलिटी। नेक्स्ट इडियम फॉर द डे वुड बी टू हैव स्टिकी फिंगर्स। टू हैव स्टिकी फिंगर्स का मतलब होता है थीफ, मतलब कुछ चुराया हुआ, कुछ तो किसी ने चुराया हुआ है, अगर ऐसा कुछ है that there is some kind of theft or something, that means to have sticky fingers. Instead of saying that you stole something or you had been stealing something or you are stealing something, you can say this particular idiom that you have sticky fingers, okay. Example is the cashier had a sticky finger. He stole around $2,000 and ran away from the bank, ठीक है। तो instead of saying कि he is a thief या फिर he had stolen something और इस तरह का कुछ, आप इसको ऐसे बोल सकते हो he had sticky fingers, ठीक है, मतलब इसने कुछ चुराया है या ये कुछ चुराने वाला है या ये कुछ चुरा चुका है, ठीक है। तो उसी को थोड़ा इडियोमेटिक फॉर्मेट में मुहावरे की तरह बोलने के लिए यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर वन। ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक का मतलब होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या बहुत ज्यादा महंगा होना किसी चीज का। एग्जाम्पल इज आई हैड टू ब्रेक द बैंक टू बाई दीज शूज, ठीक है। तो मतलब कि बहुत एक्सपेंसिव कोई अगर आप खर्चा करते हो, बहुत ही ज्यादा कुछ महंगा आप खरीद रहे हो या खरीदना चाहते हो, तो वही ऑब्वियस सी बात है आपके बैंक पे असर पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये शूज तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये पर्स तो बहुत एक्सपेंसिव है और समथिंग लाइक दैट, यू कैन सिंपली से दैट आई हैड टू ब्रेक द बैंक टू बाई दिस पर्टिकुलर थिंग। ये बात नहीं बाई होने वाला है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। It is always darkest before the dawn. It is always darkest. So till now what we have done is 1, 2, 3. This is 3, 4 and 6, 7. 7 कर लिया हमने, है ना। We started from this one. ठीक है। This is the 8th one of the day, which is it is always darkest before the dawn. It is always darkest before the dawn का मतलब होता है things will get better. वो कहते हैं ना कि हर रात की सुबह आती है, वही सुबह आने वाली उसी चीज को अगर आप एक इडियोमैटिक फॉर्मेट में कहोगे तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, ठीक है। थिंग्स विल इवेंचुअली गेट बेटर, टाइम के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल इज आई नो यू हैव गॉन थ्रू द वर्स्ट बट रिमेंबर इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, ठीक है। डॉन का मतलब आपको पता होगा, DAWN, डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, ठीक है, जो भोर होता है, सुबह से पहले वाला, जो जस्ट पहले वाला टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग जो होता है उसको आप डॉन कहते हो, एंड इवेंचुअली उसका अपोजिट होता है डस्क। डॉन से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, सबसे ज्यादा डार्क होता है, दैट मीन्स कि इवेंचुअली अभी सुबह आने वाली है, मतलब इफ समथिंग बैड इज हैपनिंग इन योर लाइफ समथिंग गुड विल आल्सो फॉलो, ठीक है। दिस इज द 9th one of the day, which is jump the gun. Jump the gun का मतलब होता है to act on something promptly before the right time. स्पॉन्टेनियसली किसी चीज पे एक्ट करना, स्पॉन्टेनियसली कोई एक्शन ले लेना राइट टाइम आने से पहले, राइट। एग्जाम्पल इज आई थिंक आई जम्प द गन बाय सेंडिंग द ईमेल बिफोर दे टेल द टाइम, ठीक है। टाइम से पहले, राइट टाइम से पहले या सही या स्केड्यूल टाइम से पहले अगर आप कोई काम करते हो या कोई डिसीजन लेते हो या कोई भी एक्शन लेते हो, उसके लिए यू यूज जम्प द गन, ओके। एंड द लास्ट वन फॉर द डे वुड बी वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। वेरी 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 फेमस ईडियम, बहुत ही फेमस ईडियम है और बहुत प्यारा भी है, आई मीन बहुत अच्छा है। आप इसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, ठीक है। एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ टू ओपनली, खुद को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल शी वेयर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव एंड ऑफन गेट्स हर्ट, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ओपन अप हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर देती है एंड शी गेट्स हर्ट, ठीक है। सो यू शुड नेवर वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव,
दैट इज द टीचिंग और लर्निंग फॉर द डे. ओके, नेवर डू दैट. फाइन. तो ये हमारे आज के 10 इडियम्स हैं एंड आई होप इसमें से कुछ आप ऑलरेडी कर चुके हो, कुछ आपके लिए न्यू होगा. व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज कि इसके साथ साथ 2 सेंटेंसेस आप अपने साथ साथ लिखते जाओ एंड आगे की जो भी कॉन्वर्सेशंस होंगे उसमें आप इसको यूज करो, बहुत ज्यादा यूज करो कि हाँ भाई आपको एकदम रट जाए. तो अलग से आपको रटना ना पड़े, आप अपने कॉन्वर्सेशंस के थ्रू ही इसको लर्न कर लो. ठीक है, दैट शुड बी इट फॉर द डे. मिलते हैं अगले दिन with some more idioms and that's it. Okay, I hope कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था. नेक्स्ट टाइम लर्न करते हैं कुछ और idioms. Okay, and yeah, that's it. Bye bye.